आज हम करने जा रहे हैं RCET के एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी प्रकार से MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 16 GB, 32 GB, 64 GB या 128 GB। तो इसका आंसर है 32 GB। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार टेप दबाने पर कर्सर आगे जाता है तो उसकी जो मात्रा होगी, उसकी संख्या होगी, वो होगी 0.3 या 0.5, 0.8 या 1.0। तो इसका आंसर होगा 0.5। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट। शुरू हो गया। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, तो प्रिंट लेआउट, नॉर्मल या वेब लेआउट या फिर आउटलाइन। तो इसका आंसर होगा प्रिंट लेआउट। इसी प्रकार से MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या रेफरेंस। तो इसका आंसर है रिव्यू। इसी प्रकार से MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? इंसर्ट, मेलिंग, पेज लेआउट या व्यू। तो होम टैब में पैराग्राफ की बात करें तो वो उसका आंसर होगा पेज लेआउट। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता है? प्रिंट लेआउट, वेब पेज लेआउट या स्लाइड सॉर्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेल मर्ज। पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई। तो इसका आंसर है लेफ्ट। वो लेफ्ट साइड में यहाँ डाटा दिए हुए होते हैं। हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? हेडर का मतलब पेज के ऊपर की तरफ होता है और फुटर नीचे की ओर होता है। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट। हेडर का मतलब ऊपर की ओर, तो इसका आंसर होगा टॉप। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या सर्चिंग। तो फॉर्मेटिंग से नहीं है, तो सर्चिंग नहीं है। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट या जस्टिफाई। तो जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन तक पहुंचता है? मध्य में, ऊपर में, आरंभ में या अंत में। तो आरंभ में पहुंचता है। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ब्लूट्स, नंबर्स या डिजाइन या लेआउट। ब्लूट्स होते हैं जो आगे की ओर दिखाई देते हैं, ये एक प्रकार से चिन्ह होते हैं जो डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग स्टाइल्स में शो हो सकते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को मापा जाता है? सेंटीमीटर, बाइट्स या पॉइंट्स या इंच। पॉइंट्स में मापा जाता है। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज की उन्हीं एंट्रीज को प्रदर्शित करती है जो किसी दी गई शर्त को पूरा करती है? शॉर्ट, फिल्टर, A या B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फिल्टर। शॉर्ट कमांड में दो प्रकार के कौन से ओरिएंटेशन दिए जा सकते हैं? ओरिएंटेशन की बात करें तो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दोनों ए और या लैंडस्केप पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर होगा दोनों, बोथ ए और बी। निम्न में से कौन सी कमांड किसी भी सेल में इनपुट किए गए डाटा को मान को नियंत्रित करती है? वैलिडेशन, फॉरम, सब टोटल या सेटिंग। वैलिडेशन एक ऐसी टेबल जिसमें साधारण टेबल के डेटा को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि उनसे विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किए जा सकते हैं, क्या कहते हैं? लेबल, स्पेशल टेबल, पिवोट टेबल या फिर चार्ट। तो पिवोट टेबल। टेक्स्ट को टेबल के रूप में प्रदर्शित करने की कौन सी कमांड होती है?
टेबल, टेक्स्ट टू कॉलम, कन्वर्ट या इनमें से कोई नहीं, तो टेक्स्ट टू टेबल। शॉर्ट कमांड के द्वारा किन दो प्रकार से डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग, उपरोक्त दोनों, टॉप या बॉटम, उपरोक्त दोनों। किस कमांड की सहायता द्वारा इनपुट व फॉर्मूला से परिणाम की टेबल बनाई जाती है? पिवोट टेबल, टेबल चार्ट या इनमें से कोई नहीं, टेबल। सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं, एमएस एक्सेल। सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर की बात करें तो वो एक्सेल में ही होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में हम डाटा को जो सेल होते हैं और सेल के ग्रुप स्प्रेडशीट बोलते हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार न्यू विंडो कमांड वर्कबुक को किस विंडो में प्रदर्शित करती है? नई, पुरानी, वही या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है नहीं। सिपलेट कमांड किस शीट को विभाजित करती है? करंट, एक्टिव, न्यू विंडो या ऑल विंडो, तो इसका आंसर है एक्टिव। वर्तमान विंडो को छिपाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हाइड, हिडन, सेव या लॉक? हाइड। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है? इंच में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में या परसेंटेज में? इंच में मापी जाती है। इस प्रकार से खाने इनको सेल बोलते हैं और ये रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक ऐसी फाइल है जो सेंड टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? शीट, टेम्पलेट, बुक या रिपोर्ट? टेम्पलेट। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है? चार्ट, टेबल, पिक्चर या ग्राफिक? चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? वर्कबुक, वर्कशीट, शीट या नोटबुक? वर्कशीट। एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन हेतु, डेटाबेस हेतु, प्रोग्रामिंग हेतु या अकाउंटिंग हेतु? प्रेजेंटेशन हेतु। ब्लैंक उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट या ऑटो शेप? तो क्लिप आर्ट। पिक्चर प्रदान करता है तो वो क्लिप आर्ट ही होता है, जिसमें आपको पिक्चर दी होती है और आप अपने डॉक्यूमेंट में आगे की तरफ लाकर उसको बड़ा छोटा डिजाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रभावित भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए भी, अट्रैक्टिव करने के लिए। इसी प्रकार से स्लाइड शो को कैसे चलाना है इसका कंट्रोल करने वाला टूल्स टैब में होते हैं? डिजाइन, स्लाइड शो, व्यूज, रिव्यू। स्लाइड शो। स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन, डिजाइन, होम, उपरोक्त सभी। तो स्लाइड में एनिमेशन के लिए एनिमेशन का यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग है पत्र लेखन में, डाटा मैनेजमेंट में, विश्लेषण कार्य में, प्रस्तुतिकरण के कार्य में? पावर पॉइंट हमेशा प्रस्तुत करता है क्योंकि इसका काम ही प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ही है प्रस्तुत करना। आप किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं और ये पावर पॉइंट के द्वारा ही इजीली